फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोग के बीच एक बहुत शानदार वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। SBP यानी सफल भवन योजना। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में SBP का होना बहुत ज़रूरी है। सफल भवन योजना के बारे में हमको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि SBP है क्या, SBP है क्या। ठीक है, तो सफल होने का एक जरिया है। जिस तरह मनुष्य को खड़ा होने के लिए रीढ़ का हड्डी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से सफल होने के लिए SBP क्लास का होना बहुत जरूरी आवश्यक है। तो लोग देखते हैं कि SBP में क्या है। इस बिजनेस में कामयाब होने का दो कारण है दोस्त, एजुकेशन सिस्टम और टीम वर्क। इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो दो चीज़ें पे काम करना होगा। आपको एजुकेशन सिस्टम पे काम करना होगा और टीम वर्क के काम करना होगा। टीम वर्क में आपको जिस क्षेत्र में एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का जानकारी होना एजुकेशन सिस्टम कहलाता है। और टीम वर्क यानी जो भी आपका टीम बन रहा है, जो भी आपका नेटवर्क बिजनेस में टीम बन रहा है, उसको अपने सिस्टम को जानकारी देना, इस बिजनेस का जानकारी देना, इस बिजनेस के एजुकेशन के बारे में जानकारी देना, उसको एजुकेट करना ही टीम वर्क कहलाता है दोस्त। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि खेल अनेक प्रकार के होता है, लेकिन खेला दो प्रकार से जाता है। जैसे एक होता है प्रोफेशनल खेल और दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल खेल। ठीक है, प्रोफेशनल खेल में क्या होता है कि जिस खेल में नियम एवं शर्त लागू हो, जिस खेल में नियम एवं शर्त लागू हो उसको प्रोफेशनल खेल कहते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें नियम और शर्त लागू होता है फ्रेंड्स, तो वो प्रोफेशनल खेल। और नॉन प्रोफेशनल खेल में क्या होता है कि जिसमें कोई नियम और शर्त लागू नहीं हो। जैसे बच्चों का खेल, बच्चे लोग खेल खेलते हैं तो उसमें कोई नियम, कोई रूल्स नहीं होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। वो जैसे मन होता है वैसे खेलता है। गांव घर का बच्चे को खेल ऐसा देखा जाता है। तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्ट क्या है। लिस्ट दोस्त, इस बिजनेस का सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो लिस्ट ही है। जो लिस्ट, जिसका जितना बड़ा लिस्ट होगा उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो सामान लेने से पहले हम उसको लिस्ट बनाते हैं। कोई कार्य करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, कहीं कोई बड़ा सा कोई भी योजना को हम प्रोग्राम करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या हमको सामान लाना है। उसी प्रकार से इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको लिस्ट बनाना होगा और लिस्ट बनाना ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जितना बड़ा लिस्ट होगा इस बिजनेस के अंदर आपका उतना बड़ा बिजनेस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी इंसान आज के डेट में हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो मार्केट में देखते हैं कि सब्जी अगर खरीदने जाते हैं तो सबसे जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ हम लोग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा और कम रेट में देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिस्ट होना बहुत जरूरी है और जितना बड़ा लिस्ट होगा उसको उतना बड़ा सफलता होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि SBP का क्या होता है फुल फॉर्म। S फॉर सक्सेस यानी सफल, और B फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के मतलब भवन, और P फॉर प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब योजना। यानी सफल होने के लिए हम एक योजना तैयार करेंगे, उसके लिए क्लास को होना बहुत जरूरी है। SBP में बात कर रहे थे भवन। भवन क्या होता है? B फॉर बिल्डिंग यानी भवन। भवन ईंट पत्थर से बना हुआ इमारत जिसे हम लोग बैठकर आपस में दुख सुख का बातचीत करते हैं। ठीक है, तो उसको भवन बोलते हैं। योजना, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी काम के प्रति निष्कर्ष करते हैं तो उसको योजना बोलते हैं। यदि टीम वर्क में काम करें तो टीम के प्रति आपको योजना बनाना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा, बैठ करके टीम को जिताना होगा। तो उसके लिए योजना चाहिए, योजना बनाना ही होगा। बिना योजना के आप टीम को जिता नहीं सकते हैं। इसके बाद दोस्त देखते हैं टीम का मतलब होता क्या है। T फॉर टैलेंट, टैलेंट का मतलब सही जानकारी, बिजनेस के बारे में सही जानकारी, सिस्टम का सही जानकारी। इसके बाद E फॉर एवरीडे, रोजाना प्रयास, टीम के प्रति और खुद भी दोनों रोजाना प्रयास करना होगा। टीम को जिताने के लिए, टीम वर्क में काम करने के लिए रोजाना प्रयास करना होगा। A फॉर अचीवर, अचीवर मतलब जिताना होगा। M फॉर मीटिंग, मीटिंग मतलब योजना। तो ये सारा प्रोसेस से गुजारेंगे तो आपका इस बिजनेस में सफलता का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, संस्कार माता पिता या गुरु का दिया हुआ वह ज्ञान जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं। संस्कार तीन लोग से आता है, माता पिता और गुरु। माता पिता और गुरु, उन्हीं लोगों से संस्कार मिलता है जिस पे हम कार्य करते हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए
आपको ये पॉइंट का होना जरूरी है। जैसे में कंपनी का सक्सेस स्टोरी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना, उस कंपनी का लीडर का अचीवर के बारे में जानना, उसका स्टोरी पढ़ना, डायरेक्ट सेलिंग का न्यूज पढ़ना, ठीक है। और हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, रूल एंड रेगुलेशन, ये बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे खड़ा जाए, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी रखना। प्रोडक्ट कैटलॉग का जानकारी होना, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑडियो वीडियो, आपको ऑडियो वीडियो खुद भी और टीम को भी दिखाना होगा, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग दोस्त। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।